Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a kid of mass m stands at the edge of a platform of radius r. तो एक कीड है जिसका मास है कैपिटल M, उन्होंने प्लेटफॉर्म के एकदम एज पे खड़ा है जिसका रेडियस है r, which can be freely rotated about its axis. Okay. Next, the moment of inertia of the platform. प्लेटफॉर्म का moment of inertia दिया हुआ है I. The system is at rest when a friend throws a ball of mass m and the kid catches it. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे ऊपर खड़े है एक किड, तो ये सिस्टम रेस्ट पे होगा कब? जब दूसरा एक फ्रेंड ने उसको बॉल थ्रो किया जिसका मास है स्मॉल m एंड द किड कैचेस इट, एंड उन्होंने वो किड बॉल को कैच भी किया. इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज v horizontally along the tangent to the edge of the platform when it was caught by the kid, find the angular speed of the platform after the event. तो after catching the ball एंड बॉल का जो वेलोसिटी था वो था हॉरिजॉन्टली along the tangent to the edge, प्लेटफॉर्म के एज के साथ टेंजेंशियली वो बॉल पास किया. And when the ball has been caught by the kid, at that time what is the angular speed of the platform after the event? That is the question. तो find the angular speed of the platform after the event. बॉल कैच करने के बाद angular speed क्या होगा ये find out करना है. ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट होगा दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पहले देखिए. सपोज यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक सिस्टम है, दैट सिस्टम कंटेन्स n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इस सिस्टम में मानिए कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल है. और ये सिस्टम एक एक्सिस को ऐसे, एक एक्सिस को सेंटर करके, फिक्स्ड एक्सिस को ऐसे सेंटर करके रोटेट कर रहा है. दैट मीन्स द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस. System is rotating about the fixed axis. Okay, about the axis. ठीक है, इसका एक एंगुलर स्पीड भी होगा मानिए ओमेगा. तो यहाँ पे देखिए एक एक करके n पार्टिकल से, दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2 3, दैट्स व्हाई वी हैव कंसिडर्ड इट एज अ सिस्टम. तो इस सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल है. तो ईच पार्टिकल से ये फिक्स्ड जो एक्सिस है इसका एक डिस्टेंस होगा. मानिए पार्टिकल 1 से इस फिक्स्ड एक्सिस का डिस्टेंस है r1, पार्टिकल 2 से इस फिक्स्ड एक्सिस का डिस्टेंस है मानिए r2. ठीक है, ऐसे r1 r2 r3 r4 आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम दैट पार्टिकुलर पार्टिकल टू द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू समेशन m r स्क्वायर. यहाँ पे ये जो समेशन m है, summation m is the total mass of the system. That means m1 plus m2 plus m3, like that. Suppose if we consider m1 is the mass of the first particle, m2 is the mass of the second particle, m3 is the mass of the third particle, like this. Now if we consider it as a continuous mass distribution, then we have to take the whole mass. So summation m and r square. R square is the distance square. So this is the concept of moment of inertia. Now see, in this question we have to consider two body system. Okay, that is the moment of inertia of the kid and the ball about the axis. So first we have to consider the system as a two body system. So for two body system, moment of inertia of kid and ball about the axis. ठीक है, तो kid है प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड एक बॉल है जिसको उसका एक फ्रेंड ने फेंका है, थ्रो किया है. ठीक है, तो इस बॉल को तो मिला के ये एक बन गया सिस्टम. तो ये पूरा सिस्टम का
कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द टोटल मास। तो टोटल मास क्या है देख लीजिए, टोटल मास होगा कीट का जो मास है दैट इज कैपिटल एम एंड बॉल का जो मास है दैट इज स्मॉल एम। तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज एम प्लस स्मॉल एम। एंड मान लीजिए डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ पे रेडियस भी बोला गया है, ठीक है। तो रेडियस लेना है आर स्क्वायर, दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हमको कंजर्व ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि द सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन द फ्रेंड थ्रोज अ बॉल। तो सिस्टम जब रेस्ट पे है दैट मीन्स स्टेशनरी है। तो व्हेन द सिस्टम इज स्टेशनरी, व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट, देयर नो एक्सटर्नल टॉर्क इज देयर, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज देयर। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, अगर यहाँ पे नो एक्सटर्नल टॉर्क होगा तो तब क्या होगा, if there is no external torque, that means टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो अगर टॉर्क होगा जीरो तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कॉन्जर्व। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कॉन्जर्व होगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो, दैट मीन्स एल इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट वी कैन से, ठीक है। तो applying the law of conservation of angular momentum, applying the law of conservation of angular momentum, क्या होगा फॉर्मूला, m यहाँ पे होगा देख लीजिए, एम वी इंटू कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे क्यों हुआ एम वी आर, एम क्या था, एम था मास ऑफ द बॉल, वी क्या था वेलोसिटी ऑफ द बॉल, आर क्या था रेडियस था। तो यहाँ पे हम ऐसे एम वी आर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, जहाँ पे आई क्या होता है एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा क्या होता है v बाई आर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, आई का मतलब क्या है एम आर स्क्वायर, तो बॉल का मास एंड द डिस्टेंस स्क्वायर रेडियस स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है v बाई आर, जहाँ पे v होता है लीनियर वेलोसिटी, r है डिस्टेंस। तो देखिए एक r अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो एम आर वी होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं एम वी आर, क्योंकि यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी गिवन है इसलिए एम वी आर हम लिखे हैं, ओके। उसके बाद दैट विल बी इक्वल टू total moment of inertia of the system. So now what is the total moment of inertia of the system? I पहले से था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, तो इस आई के साथ बॉल का और पूरा सिस्टम का इनर्शिया हमको ऐड करना है, that will be the final one. So is equal to I plus m into r square. This is the moment of inertia of the system, m plus m into r square, and omega is the final angular speed. So now we will get the equation of omega, that is mvr whole divided by I plus total mass m plus small m within bracket into r square. So this is our required value of the final angular speed, okay. So this is our final angular speed and the answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.